नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि होली वाले दिन, जिस दिन आप होली खेलते हैं, इस दिन आपको होली खेलने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो कि अपने घर में अवश्य लेकर आनी चाहिए और एक छोटा सा प्रयोग आप सबको करनी चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा सभी परिवार के सदस्यों पर बनी रहे, किसी को कभी अकाल मृत्यु का भय न सताए और परिवार की जो भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएं। तो प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है और साल 2023 में 7 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत और पूजन किया जाएगा और इसी दिन होलिका दहन भी मनाया जा रहा है। और ठीक होलिका दहन के बाद वाले दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, होली के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बुरी तथा आसुरी शक्तियों का नाश तथा दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। शास्त्रों में होली की रात्रि को सिद्धि की रात्रि बताया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जिस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ये दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर, शीघ्र फलदायी सिद्ध होती हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं होली के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिसे करने से आपका पूरा साल बहुत सुंदर जाएगा, सुखमय जाएगा। साथ ही आपको बताते हैं कि होलिका दहन में कौन सी वो चीज़ें हैं जो होलिका दहन की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। इससे आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप अच्छा सोच के डाल रहे हों, लेकिन इसका आपको दुष्प्रभाव प्राप्त हो सकता है। इसीलिए थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी लीजिए और फिर बताए गए उपायों से इसका लाभ लीजिए। होलिका दहन में होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्तियां होना चाहिए, इसका ध्यान रखें, क्योंकि पूजा पाठ के दौरान पूर्ण चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए और गन्नों की संख्या हमेशा 2, 5 या 7 होनी चाहिए। होली के अग्नि में नारियल डालने का विधान है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गलती से भी पानी वाला नारियल आपको होली के अग्नि में नहीं डालना है, इससे आप पाप के भागी बन सकते हैं। पानी वाला नारियल आप पूजा पाठ के दौरान प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी भी सूखा नारियल ही डालना चाहिए। कभी भी भूल से भी आप पानी वाला नारियल मत डालिएगा। आपने देखा होगा कि हवन इत्यादि में जब हम पूर्ण आहुति देते हैं ना, तो उसमें हम सूखे नारियल का ही प्रयोग करते हैं। तो भूल से भी आप पानी वाला नारियल मत डालिएगा। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से आज के दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, घर में लोग अकारण बीमार नहीं पड़ते। होलिका दहन में आप घर में जो भी पकवान बनाते हैं वो सभी चीज़ें भी चढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गुजिया, मालपुआ इत्यादि होलिका दहन में डालते हैं अग्नि में, तो उसकी संख्या कभी भी 3 नहीं होनी चाहिए। आप 2, 5 या 7, 11 इस प्रकार से दे सकते हैं। और जल अवश्य अर्पित करें। गेहूं की बालियां या फिर चने की बालियां, कई जगहों पे अलसी की बालियां अर्पित करने का विधान है। तो कोई भी नई फसल की बालियां आप लेकर आएं और यह होलिका दहन में होलिका की अग्नि में अवश्य समर्पित करें। इससे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी अनाज की बालियां आप चढ़ा रहे हैं वो हरी भरी होनी चाहिए। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन दूर से देखें, लेकिन इसके पास मत जाइएगा। पूजा भी आप किसी और से करवा लें। और जो भी महिलाएं पूजा में शामिल हैं, बाल अवश्य बांध के रखिएगा। बार बार मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया है कि बाल बांध के रखिएगा, सर पर पल्लू लेकर फिर आप होलिका दहन की पूजा में शामिल होइएगा, फेरे लगाइएगा। होलिका दहन के अग्नि में चावल के बने हुए पापड़ या फिर कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। जो भी चीज़ें आप होलिका दहन के अग्नि में डालने वाले हैं वो कोई भी चीज़ें जूठी ना हो, ध्यान रखिएगा। होली के अग्नि में गुजिया, मालपुए अर्पित करने के बाद ही इसे स्वयं ग्रहण करें, इससे पहले नहीं खाना चाहिए।
इस दिन गौ माता को भी भोजन अवश्य ही कराना चाहिए, जो भी गुजिया मालपुआ इत्यादि आप बनाते हैं, क्योंकि एक गौ माता को आप भोग लगाते हैं तो वह भोग सभी देवी देवता स्वीकार करते हैं। तो आप होलिका दहन पर कुछ करें ना करें, गौ माता को भोग अवश्य लगाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, होलिका दहन के अगले दिन आप घर में होलिका दहन की राख को अवश्य घर लेकर आइएगा। ये राख आपको 8 मार्च को प्रातःकाल स्नान करने के बाद उसी स्थान से राख लेकर आइएगा जहाँ पर आपने होलिका दहन वाले दिन में जाकर पूजा किया था। पुरोहित जी जहाँ पर आते हैं और होलिका दहन कराते हैं वेद मंत्रों के साथ, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, उसी स्थान पर आपको जाकर होलिका दहन का भस्म लेकर आना है और इसी से उपाय करने हैं, तभी इसका पूर्ण प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। होलिका दहन हमेशा किसी योग्य ब्राह्मण पंडित के हाथों से ही, उनके द्वारा ही पूजा इत्यादि कराने के बाद करना चाहिए। तो होलिका दहन के ठीक बाद वाले दिन, होली वाले दिन स्नान कीजिए और जहाँ पर पिछले रात आपने होलिका दहन किया था वहाँ जाकर वहाँ से भस्म ले लीजिए। और घर में जितने भी सदस्य हैं, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, सबको इस राख का तिलक धारण करवाएं। होली खेलने से पहले आप सभी इस भस्म का तिलक लगा लीजिएगा, इसके बाद ही होली खेलना आरंभ कीजिएगा। इससे पूरे साल भर में आप सभी को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। और जब भी भस्म लाइएगा तो पहले श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उन्हें प्रणाम कीजिएगा, इसके बाद ही वहाँ से भस्म उठाइएगा। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष से आप परेशान हैं, तो घर की हर एक कोने में इस भस्म को आप छिड़क दें। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होंगी, और घर में जब नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप सक्रिय होने लगती हैं और इससे घर में जो भी दोष है वह समाप्त हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि यह भस्म आपको टॉयलेट इत्यादि में नहीं छिड़कना है। होलिका दहन की राख को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर में धन वाले स्थान पर रख दे, तो इससे धन की बरकत होती है। होलिका दहन वाले दिन आप भूल से भी बाहर में पड़ी हुई कोई भी चीज आपको मिल जाए, इसे उठाकर घर में लेकर मत आइएगा, क्योंकि इस दिन टोने टोटके बहुत ज़्यादा होते हैं। खास करके राह पर चलते हुए ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई नींबू, मिर्ची, काले कपड़े, सुई इत्यादि पड़े ना हो और इस पर आपका स्पर्श ना हो, ठीक है। साथ ही जो नवविवाहित जोड़े हैं वो होलिका दहन के दर्शन ना करें, इससे इनके वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और आर्थिक समस्याओं को दूर रखने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि होलिका दहन वाले दिन किसी से भी ना उधार लें और ना ही किसी को उधार दें। ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है और इससे पैसे की तंगी हो सकती है। तो इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए होलिका दहन करें और फिर अगले दिन रंगों वाली होली, जो कि 8 मार्च को है, वह खेलनी चाहिए। आप सभी को होलिका दहन और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।